लिख लिया। अब देखो, अब मैं आपसे कुछ एक दो सवाल और पूछता हूं, एक दो सवाल आपको और पूछते हैं, बहुत इजी इजी से होंगे। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बताओ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दूसरे चतुर्थांश का बिंदु है। ऑप्शन ए हमारे पास 2 3, बी हमारे पास -3 4, सी हमारे पास -4 -6 और डी हमारे पास 4 और -7। अब मुझे बताओ कि ये कौन से चतुर्थांश का बिंदु है। देख के बताओ फटाफट, क्या बताओगे कि सर दूसरे चतुर्थांश का बिंदु बताना है। सर पता है हमें x क्या होगा, x माइनस का होगा और y जो है हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बता दोगे। अब इससे चाहे कितने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़े तो मैंने आपको यहां पे एक चीज और बताई थी। अगला कर रहे हैं हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं कि कैसे हम इक्वेशन बना पाए, है ना। इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। अब मैं देखो कि अगर मैं x अक्ष की बात करूं तो तुम्हें पता है कि सर इसका अपोजिट क्या होगा, y अक्ष से दूरी। x मतलब y से दूरी होती है, ठीक है। और मैं बोलूं कि y क्या है, x अक्ष से दूरी है। तो मुझे ये बताओ कि यहां पे ये जो मेन मूल बिंदु है ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा, है ना। तो इसको लिख देना कि मूल बिंदु क्या है बच्चों, ये है हमारा मूल बिंदु जो कि 0 होगा। और अगर मुझे कहना हो कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, सर ये क्या बता रहे हो, बहुत तगड़ी चीज है। अगर मैंने आपसे कहा है कि बच्चों बताओ x अक्ष का समीकरण जो है वो क्या होगा, सर x अक्ष का है ना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, पर वहां पे y बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा सर, x अक्ष के समीकरण की एक बात खास है कि इस पे कोई भी मान होगा पर y का मान हमेशा 0 होगा। इट मींस कि अगर हम इस समीकरण को, इस निर्देशांक को लिखें तो कैसे लिखेंगे, सर x का मान कुछ भी हो पर y हमेशा 0 होगा। क्या होगा, x का मान कुछ भी हो, y हमेशा 0 होगा। सर अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोल दूं कि बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण है वो क्या होगा, सर कुछ भी हो, कुछ भी हो पर वहां पे y 0 होगा। क्या हो, कुछ भी हो सर, पर y वहां पे क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। सर क्या होगा, 0 होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन है आपका, आपके पास ऑप्शन है 3 0, बी 0, 4 0 0, या फिर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा बताओ। कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x अक्ष से दूरी
कितनी होगी, एक ऑप्शन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एक्स अक्ष से दूरी, यानी एस एक्स अक्ष हमारा जो है ये वाला है ना, ये वाला एक्स अक्ष है हमारा। अब मुझे इससे डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो मुझे किसका मान चाहिए होगा सर, y का मान चाहिए होगा, है ना, क्योंकि y अकेला है जो हमें बताता है कि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब यहां पे देखो, पहला x का मान आएगा वो कर नहीं सकते हम, क्यों, क्योंकि y का मान 0 है ना, क्योंकि सर x अक्ष से दूरी होगी मतलब हमें y का मान ढूंढना है, ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, ढूंढना है सर। यहाँ पे x का मान y का मान 0, ये नहीं होगा। ये देखो 4 है और ये 0 है, x का मान क्या है वहां पे 0 है, पर y का मान क्या है 4 है, आंसर हमारा होगा ये, और ये हमारा मूल बिंदु है। क्या है ये हमारा मूल बिंदु है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह अगर मैंने पूछ लिया, यहां पे लिख देता हूं y x से दूरी कितनी होगी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा है समझने को, दूरी ये हो गया, ठीक है, दूरी भी समझ गए। चलो चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बिंदु 3 और -5 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। और आपके पास ऑप्शन है 5 -5 3 -3। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके मुझे इसका उत्तर जो है कमेंट में बताओ। क्या कह रहा है, बिंदु 3 और -5, हमारे पास जो डायग्राम था ना उसको लेके आते हैं हम आगे, है ना। चलो ये डायग्राम था और मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर बिंदु 3 और -5 कहां आएगा, 3 और -5 सर चौथे और चतुर्थांश में आएगा, है ना। क्या है, 3 का और -5 का। यहाँ पे x का मान जो है ना वो कितना होगा, 3 होगा, यानी 1 2 3, है ना। यहाँ पे x का मान है और y का मान क्या, -5, यानी 1 2 3 4 5। तो ये है यहाँ पे हमारा बिंदु जो है ये आ गया, ठीक है। यहां पे हमारा बिंदु है। अब बताओ इसकी दूरी x अक्ष से, x अक्ष से इसकी दूरी जो है वो क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपना उत्तर जो है रेडी कर लिया होगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये लिखा तो पड़ा है सर -5, यही आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। क्यों सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। फिर गलत नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं आपको बोलूं मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी हायाबुसा साइकिल पर एक डिस्टेंस कवर करता हूं, है ना, और वो डिस्टेंस -5 किलोमीटर है, क्या ये पॉसिबल होगा, क्या ये पॉसिबल होगा, सोच के बताओ। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जुकाम हो रखा थोड़ा सा, मेरे को चला देना, है ना। क्या है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और यहां पर हम एक सिंबल का यूज करते हैं, है ना, ये बार सिंबल, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल साइन।
क्या बोलते हैं, मॉड्यूल साइन बोलते हैं, और इसको मॉड्यूल साइन ही याद रखना, इजी रहता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के, जैसे अगर हमने -5 लिखा और हमने ये लगा दिया मॉड्यूल साइन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये मान जो है वो धनात्मक है, इस मान को हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की आपकी समीकरण क्या थी, 3 थी और -5 थी। ये बात तो सही है कि होगा इसका आंसर 5, पर वो मॉड्यूल साइन के बाद, यानी कि इसका आंसर एक्चुअल में -5 और मॉड्यूल साइन होगा, यानी कि 5 एक्यूट। एक्चुअल में करेक्ट आंसर इसका यही है। अब यहां पे देख के बताओ कि सर 5 कहां है, ऑप्शन हमारा ए। ये हमारा होगा सही आंसर। जिसको भी डाउट है, ये इतना बेदम बताया ना, वो समझ लोगे, इतना इनफ है ना। मॉड्यूल साइन जिससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मतलब एक धनात्मक मान निकालते हैं कुल मिला के, हिंदी मीडियम वालों के लिए जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट कोई भी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे टाइम से पूछ लेना। और हाँ, इन वीडियो को उन सभी दोस्तों को शेयर करना जिनका बेसिक वीक है, जो कमजोर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम जल्द ही कक्षा 9, 8, 7, 6 के वीडियो भी लेके आएंगे, और उससे पहले मुझे चाहिए उनकी ऑडियंस थोड़ी बहुत जो पढ़ सके, है ना। तो अपने छोटे भाई बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इनमें ज्वाइन हो जाए। फैमिली हमें अब बढ़ानी है। ठीक है, आप मदद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ही मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो, क्या है सर, हमें ये बात समझ में आ गया, ऋणात्मक। मेरा मकसद तुम्हें क्वेश्चन गलत करवाने का नहीं था, मेरा मकसद ये था कि तुम्हें समझाऊं मॉड्यूल साइन क्या होता है और कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है ना। कि डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होती।